सच ही कहा किसी ने। खुद ही रोए और खुद ही चुप हो गए, ये सोचकर कि कोई अपना होता तो हमें रोने नहीं देता। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का और लड़की थे। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने प्यार करते करते एक दिन शादी का निर्णय लिया। उन्होंने शादी कर ली। उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशहाल, हंसी खुशी चल रही थी। तभी कुछ शादी के कुछ सालों बाद ही, 2-4 साल बाद ही, जो वो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत थी, अचानक ही उसको एक चर्म रोग हो गया और धीमे धीमे उसकी खूबसूरती जो थी वो बदसूरती में बदलने लगी। वो लड़की बहुत ही बेचैन और परेशान होने लगी। लड़का उसे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझाता भी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहती थी अपने आप को देखकर। एक दिन लड़का गाड़ी से कहीं गया मार्केट के लिए। वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको खबर मिली कि एक्सीडेंट हो गया। वो भाग के हॉस्पिटल पहुँची। लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था। काफ़ी उसका उपचार किया। बाद में बताया गया कि लड़के की आंखें चली गईं। लड़की को कोई दुख नहीं हुआ। वो उसकी तन मन से सेवा करने लगी। वो उसकी जितनी ज़्यादा सेवा करती, लड़का उसके प्रति उतना ही ज़्यादा आकर्षित होता चला गया और उन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से निकल गया। क्योंकि चर्म रोग के कारण इसकी बदसूरती दिन प्रतिदिन जो थी वो बढ़ती जा रही थी। वो खूबसूरत लड़की ऐसी हो गई कि वो अपना ही चेहरा जो है वो शीशे में देखना पसंद नहीं करती थी। लड़के की चूँकि उसकी आंखें चली गई थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो पूरे मनोयोग से उसकी सेवा करती और उनकी ज़िंदगी की पटरी बहुत अच्छी तरीके से खुशहाल चल रही थी और उनकी ज़िंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। उनका परिवार बढ़ गया और सारे लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन अचानक से लड़की की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। लड़का जो था वो बहुत रोया, परेशान हो गया। उसके सारे दोस्त उसके आसपास बैठे हुए थे। उन्होंने उससे कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा? भाभी जी तुम्हारी कितनी सेवा करती थी, कितनी देखभाल करती थी, अब तुम्हारा जीवन आगे कैसे कटेगा? हम लोगों को तो सोचकर चिंता हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी इतनी सेवा कर सके। तुम दोनों की गृहस्थी कितने अच्छे से चल रही थी। लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। जब उसके दोस्त ने वहाँ देखा, उसने चाय पी, कप रखा। चुपचाप लड़के ने कप उठाया और लेके चल पड़ा उसे रखने के लिए नाली की तरफ। ये क्या था? उसके दोस्त ने कहा, अरे तुमने कैसे कप उठा लिया, कैसे देख लिया? तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता। लड़के ने मुस्करा कर कहा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे चोट आई थी मेरी आंखों में, लेकिन मेरी आंखें गई नहीं थी। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि कुछ दिन में सही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन मैंने डॉक्टर्स से कहा कि आप ये किसी को नहीं बताएंगे कि मैं देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को पता पड़ जाता कि मैं देख सकता हूँ तो शायद उसे जो रोग हो गया था, उसका जो चेहरा बिगड़ता जा रहा था, वो अपने आप को असहज महसूस करती और हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी थी वो इतनी खूबसूरती से नहीं चलती। मैं उसका सेवा भाव, उसका समर्पण, उसका मेरे प्रति प्यार देख के पूरी तरह पिघल चुका था और मैंने सोचा इससे तो अच्छा है कि मेरे पास आंखें हों, मैं अंधा ही रहूं। हमारी ज़िंदगी की पटरी कितनी खूबसूरती से चल रही है। अब जब वो ही नहीं रही इस दुनिया में तो मुझे लोगों से क्या छुपाना कि मेरे पास रोशनी है, क्योंकि ये तो वो मेरी आंखों की रोशनी बन चुकी थी। इसलिए मैंने अपने आप को अंधा ही रखा। आज वो चली गई, आज मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ। कहानी तो छोटी सी थी लेकिन बहुत कुछ कह गई। सच्चे प्यार को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आँखों की रोशनी की, ना ही किसी की खूबसूरती की। सिर्फ एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार और समर्पण ही है जो आपके जीवन को खुशहाली प्रदान कर सकता है। आज हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अगर इन चीज़ों में इन वास्तविकताओं को देखें तो हम समझेंगे कि सच्चा प्यार हमें जीवन जीने के कई मायने देता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास खूबसूरती हो, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारी धन दौलत हो, ज़रूरी नहीं कि हम दुनिया में किस रूप में जाने जाएं। सिर्फ एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार और समर्पण ही है जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है। फिर कहना चाहूँगी आपसे अंत में इतना ही
कर दिखाइए अपने जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।